सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो भारतीय नवाचार सूचकांक 2020 जो कि हाल ही में जारी किया गया है आपके नीति आयोग के द्वारा, तो इसी पर हम जो है आज चर्चा करेंगे। आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ खासकर अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके मेंस एग्जाम में भी प्रश्न बनते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी चर्चा की। दोस्तों, जानते हैं कि इनोवेशन होता क्या है, नवाचार होता क्या है। नवाचार दोस्तों नव शब्द से जुड़ा हुआ है, अर्थात जहां कुछ नया हो। नवाचार दक्षता, ठीक है, किसी भी कार्य को करने में उत्कृष्टता को जो दर्शाता है। दक्षता, इसी के साथ में आपके जो प्रभावशीलता या फिर प्रतिस्पर्धी लाभ में सुधार के उद्देश्य से किसी नए उत्पाद, किसी प्रक्रिया या सेवा का निर्माण करना, उस सेवा को और बेहतर बनाते हुए इसका विकास करना और बाद में उस सेवा को अप्लाई करना। मतलब आप किसी समस्या को उठाते हैं, उस समस्या के समाधान को ढूंढते हैं और उस समाधान के रूप में एक सेवा को प्रस्तुत कर देते हैं। यही आपका जो है क्या होता है, इनोवेशन होता है। सपोज कीजिए आप रात को अंधेरे में रहते हैं और ऐसी परिस्थिति में आपके गांव में बिजली नहीं आती है। आप कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि आसपास उपलब्ध किसी गाड़ी से आप किसी चीज को जोड़ करके और आप बल्ब जला सकते हैं और इस तरह से आप रोशनी ले आते हैं। तो आपने ये नवाचार किया। लेकिन नवाचार का मतलब है ऐसा पहली बार हो और ऐसा जो है किसी और ने नहीं किया हो, उसे हम इनोवेशन के रूप में जानते हैं। तो इनोवेशन इज द क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस विद द एम ऑफ इंप्रूविंग एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो यही है इनोवेशन। बात करें अगर हम वर्ल्ड के साथ में भारत की तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें, इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड, तो द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज चेंज्ड विद द ऑनसेट ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आप सभी जानते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो भी देश उद्योग के क्षेत्र में नवाचारों के साथ आगे बढ़ेगा, जीत उसी की होने वाली है। अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं 2015 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था उसमें भारत का स्कोर 31.7 रहा था और भारत की जो रैंकिंग है वो 81 थी। टोटल 141 देशों में हमने 81वीं रैंकिंग यहां पर ली थी। सुधार करते हुए लगातार हमने बेहतरीन किया और 2020 तक हम 48वें स्थान पर आ गए हैं 35.6 के GII स्कोर के साथ। यहां पर टोटल जो नंबर्स हैं वो है 131, अर्थात 131 देशों में हमने 48वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप 50 में हम आगे आ चुके हैं और अभी बहुत सा आगे बढ़ना बाकी है। दोस्तों, कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का उद्देश्य क्या है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन में बेहतर कर रहे हैं लेकिन इसके साथ हम कह रहे हैं कि हम इंडिया को भी जो है इनोवेशन इंडेक्स में आगे बढ़ाएं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है भारतीय राज्यों की जो नवाचार करने की क्षमता और प्रदर्शन है उसकी जांच करना कि एक तो हमारी कैपेसिटी कितनी है और कैपेसिटी होने के बावजूद हमने परफॉर्मेंस कैसा किया है। इस सूचकांक में 28 भारतीय राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निरंतर मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। जो इकोसिस्टम हमने नवाचार के लिए बनाया गया है, क्या कैसा माहौल हम बच्चों को दे रहे हैं, अगर कोई इनोवेशन कर रहा है तो उसको कितना सपोर्ट सरकार की ओर से मिल रहा है, और ऐसे बहुत से मुद्दों को यहाँ पर एड्रेस किया गया है। तो सूचकांक सबसे पहले तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचकांक स्कोर के आधार पर रैंक देता है। इन रैंक के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए जो अवसर हैं और जो चुनौतियां हैं उनकी पहचान करता है और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नीतियों को संशोधित करने में भी सहायता करता है। तो ये 3 मुद्दे जो हैं उनको देखते हुए ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स लाया गया। चलिए बात करते हैं उन पिलर्स की जिन पर ये स्थापित है। तो 2 तरह के पिलर्स हैं, एक एनेबलर के रूप में है, एक परफॉर्मर के रूप में। एनेबलर पिलर्स इस तरह के पिलर्स हैं जिसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो आप देख सकते हैं, यहां लिखा है जस्ट अ मिनट कि कैप्चर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट इकोनॉमी दैट एक्ट्स एज इनपुट फॉर द इनोवेशन एनवायरनमेंट। अर्थात वे सारे मुद्दे जो राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। पहली बात तो मतलब कोई भी व्यक्ति नवाचार कर सके उसके लिए उसको माहौल देने में, एनवायरनमेंट को मजबूत करने में जो काम करते हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें सम्मिलित है। जैसे कि
ह्यूमन कैपिटल, अर्थात क्या हमारी जो मानव संसाधन है वो इतने काबिल हैं कि वे नवाचार कर सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट, अर्थात नवाचार के लिए आवश्यक जो धनराशि है वो। तीसरा नॉलेज वर्कर्स, अर्थात ज्ञान को धारण करने वाले वर्कर्स की कितनी संख्या है हमारे पास। फिर अब बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि जब आप नवाचार करते हैं तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आइडियाज को पकड़ने के लिए, बिजनेस जो है उसके व्यवसाय के लिए भी हमको आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और अंत में सेफ्टी और लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब आपके नवाचारों से ना तो जनता को नुकसान पहुंचे ना पर्यावरण को, और इसके साथ साथ लीगली भी वो वैलिड हो सके, इन सभी मुद्दों को यहां पर देखा जाता है। इसके बाद आते हैं दो परफॉर्मेंस पिलर्स। परफॉर्मेंस पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ही पिलर में जो इंपॉर्टेंट है उनमें आप देख सकते हैं, पहला है नॉलेज आउटपुट, अर्थात आपने कितना आउटपुट नॉलेज के रूप में दिया, कितना आपने आउटपुट जो है परफॉर्मेंस के रूप में दिया। और दूसरा है नॉलेज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब था विसरण, अर्थात कहीं से अगर नवाचार हुआ है तो उस नवाचार का प्रसार एक से दूसरे में कितना हुआ। ये दोनों चीजें परफॉर्मेंस पिलर के अंतर्गत आती है। तो ये 7 पिलर हैं, 5 एनेबलर्स के हैं, 2 परफॉर्मेंस के हैं। इन्हीं पे आधारित है आपका ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो आपके टोटल इंडिकेटर्स आप यहां पर देख सकते हैं, अलग अलग है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके एनेबलर्स में तो टोटल 25 इंडिकेटर्स हैं 5 पिलर्स में। और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर भी 2 पिलर्स में टोटल 11 इंडिकेटर्स सम्मिलित हैं। तो ये मिलाकर के 36 इंडिकेटर्स होते हैं जिन पर ये आधारित है। अब ये बहुत से छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जिन पर हमें डिटेल में चर्चा ना भी करें तो बेहतर होगा। चलिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज है। आपके मेजर स्टेट्स की कैटेगरी अलग दी गई है, ठीक है। इसके बाद में आपके नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स की, और फिर यूटी एंड सिटी स्टेट्स की। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ टॉप 3 जो आपके स्टेट्स हैं, और डाउन से देखिए तो वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये टॉप बॉटम 3 है। राजस्थान 12th रैंक पर है, ऊपर से हम देखें तो 1 2 3 4 5, इसके बाद में 13th रैंक पर जो है राजस्थान यहाँ पर है। इसके बाद में अगर नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स की हम देखें तो इनमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश पहले पर है, जबकि उत्तराखंड सबसे लास्ट है। और लास्ट में देखें ये रैंकिंग नहीं है, ये केवल स्टेट्स का नाम है। मैंने गलत बता दिया, मैं यही देख रहा था कि क्या कंफ्यूजन है। ये रैंकिंग नहीं है, ये केवल जो जिनको सम्मिलित किया गया है वो डिटेल्स है। रैंकिंग्स कुछ यहाँ पर है। फर्स्ट रैंक पर आपके कर्नाटका है, ठीक है। फर्स्ट रैंक पर है आपके कर्नाटका, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे तमिलनाडु, जबकि नीचे से बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जबकि राजस्थान की बात करें तो ये 12वें नंबर पर है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश पहले पर, जबकि मेघालय 10वें नंबर पे है, और यूटीज में दिल्ली पहले पर, जबकि लक्षद्वीप सबसे अंतिम स्थान पर है। तो दोस्तों, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग देख करके एक तो कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाती है, राज्यों में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन को बढ़ाती है, और इसके साथ साथ नवाचार को बढ़ावा देते हुए आने वाले भविष्य में जो विभिन्न चुनौतियां हैं उनका समाधान भी हमको प्रस्तुत करती है। इनोवेशन बढ़ेगा तो हमारे यहाँ पर उद्योग धंधे बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, लोगों के जीवन का स्तर बढ़ेगा, और इसके साथ साथ संपूर्ण रूप से देश की आय में और देश के स्तर में भी वृद्धि होगी। तो इनोवेशन के क्षेत्र में लगातार प्रयास सरकार कर रही है, और इस तरह की रैंकिंग्स जारी करना भी इसी में समर्थनकारी हो सकता है। तो यह था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हमने चर्चा की। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स पर अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिकली आपको पूछा जाएगा इनोवेशन क्या है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स के बाद में इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो क्या है, और रैंकिंग्स किस तरह रही, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो चलिए, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।